जिस विधानसभा के मंत्री ही स्वास्थ्य मंत्री हो, उन्हीं के इलाके में एक भी सरकारी सुविधा इलाज के लिए नहीं है। यहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है। जब तक केजरीवाल जी थे, जब मर्जी जाओ दवाई ले आओ, अपनी टाइम से इलाज हो जाता था छोटे मोटी चीजों का। बीजेपी आया है, केजरीवाल गया है तो यह सब बंद है। ये जब से सरकार चेंज हुई है जब से ही बंद हुई है। तब से बंद हो। डिस्पेंसरी खुला हुआ था तब तक पब्लिक को सब कुछ सुख था, और ये बंद हो गया, सब लड़ा रहा है। भागा दौड़ी करवाते हैं कि ये पर्ची बनाओ वो पर्ची बनाओ, उसके बाद भी यूँ कहते हैं कि बेड खाली नहीं है हमारे यहाँ पे, ये डॉक्टर नहीं आया और इस टाइम बैठेंगे, ऐसे बस ऐसे दौड़ाते रहते। शाम हो जाती है, पेशेंट को घर ले आते, क्या करते हैं। पहले पानी टंकी पे था भी, वो अब बंद कर दिया गया है। ना कोई सुविधा, सरकारी कोई सुविधा नहीं है। जिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सरकार बड़े फंड और बड़ी दावेदारियों को कर रही है, अगर वही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव जनता तक हो तो फिर उन सुविधाओं का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के पंकज कुमार सिंह जी के विधानसभा में। यहाँ पर आप ये देखिए कि जिस विधानसभा के मंत्री ही स्वास्थ्य मंत्री हो, उन्हीं के इलाके में एक भी सरकारी सुविधा इलाज के लिए नहीं है। काफी हैरान करने वाली बात यह है, ये विकासपुरी है। यहाँ की जनता से हम बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पर इलाज को लेकर लगातार जो परेशानियां हैं वो इनके बीच में बनी हुई है। क्या नाम है आपका? रीना देवी जी। रीना जी, है कोई सुविधा इलाज के लिए? मैम, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। पहले पानी टंकी पे था भी, वो अब बंद कर दिया गया है। ना कोई सुविधा है, सरकारी कोई सुविधा नहीं है। प्राइवेट दिखा सकते हो आप, सरकारी कोई सुविधा नहीं है। मैं होना चाहिए। पहले क्या सुविधा? मोहल्ला क्लिनिक था, उसमें इलाज सही करते थे, पर वो भी बंद कर दिया गया 4-5 महीने से। क्या क्या इलाज हो जाते थे वहाँ पे? छोटी मोटी सब इलाज हो जाता, बुखार, थायराइड, सब कुछ इलाज हो जाता था। बस भर्ती नहीं था, मैं सब कुछ इलाज था। डॉक्टर भी बढ़िया थे, सब कुछ इलाज था वहाँ पे। तो उसे बंद हुए कितना समय हो गया? 3-4 महीने उसको भी हो गए बंद। 3-4 महीने हो गया। तो 3-4 महीने से आप लोग अभी कोई भी बीमार पड़े तो यहाँ कुछ भी प्राइवेट दिखाते हैं, बच्चा हो बड़ा हो प्राइवेट दिखाते हैं। बुजुर्गों को बहुत दिक्कत है, इतने दूर वहाँ तो जा नहीं सकते। हॉस्पिटल में इतना चक्कर लगाते, पूरा दिन खराब होता है। अब रोज के कमाने वाले बंदे कैसे करेंगे बताओो? तो आपके जो अस्पताल है वो यहाँ से कितना दूर पड़ जाता है? यहाँ से 40 मिनट लगता है जाने में। 40 मिनट लगता है। हाँ, 40 मिनट दीनदयाल। और उसमें भी आप कह रहे हैं कि इलाज जल्दी? वहाँ पे भी जाने में कोई वो नहीं है, भगाते हैं, भागा दौड़ी करवाते हैं कि ये पर्ची बनाओ वो पर्ची बनाओ, उसके बाद भी यूँ कहते हैं कि बेड खाली नहीं है हमारे यहाँ पे, ये डॉक्टर नहीं आया और इस टाइम बैठेंगे, ऐसे बस ऐसे दौड़ाते रहते। शाम हो जाती है, पेशेंट को घर ले आते, क्या करते हैं फिर। ये करना पड़ता है। जब मोहल्ला क्लिनिक था तो एक सुविधा थी, यहाँ पे थोड़ी सुविधा थी। जब मोहल्ला क्लिनिक था तब थोड़ी इंसानों को राहत थी यहाँ पे। अब तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। चेकअप वगैरह भी होता था क्या? हाँ, वहाँ पे चेकअप करते थे पूरी तरह से। चेकअप करते? हाँ हाँ। और अब बंद कर दिया गया है? अब बिल्कुल बंद कर दिया गया है। बच्चे को टीकाकरण भी कराने भागा दौड़ी करने पड़ती है यहाँ पे। मोहल्ला क्लिनिक बंद है, इससे क्या असुविधा आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? हम लोग का तो कोई सुविधा नहीं है, बंद पड़ा है। बीजेपी आया है, केजरीवाल गया है तो यह सब बंद है। मोहल्ला क्लिनिक सब तो आसपास में और कोई सुविधा है इलाज? नहीं है। आसपास में कहाँ है? प्राइवेट है। प्राइवेट में तो पैसे दे के इलाज कराना पड़ेगा। तो मजदूर आदमी क्या करेगा? जब तक डिस्पेंसरी खुला हुआ था तब तक पब्लिक को सब कुछ सुख था, और ये बंद हो गया, सब लड़ा रहा है। बताइए, ये सर में और कुछ नहीं होगा? और कुछ में कहीं कहीं है, मोदी का दुकान है, आधा दाम पर अपना दवाई लेते हैं। मतलब मुफ्त वाली योजना नहीं, फ्री वाला नहीं। तो आप वैसे क्या कहना चाहेंगे, पहले ज्यादा अच्छी सुविधा मिल रही थी? अरे हम तो यहाँ हम लोग तो बहुत दवाई लिए इससे, समझे। हम दवाई बहुत लिए, यहाँ तो बहुत सुविधा था, सब पब्लिक बिल्कुल खुश था, समझे। पब्लिक खुश था लेकर के। जहियास हो गया तो दिक्कत है, समझे। हाँ, दिक्कत है। तो आप कैसे प्राइवेट जाते हैं, कैसे बड़े अस्पतालों के अंदर? हम लोग यही नहीं, पहले दिन दिया दिखाते थे, समझे। और जब से ये बना है तो यहाँ से दिखाते थे, समझे। अब जब से बंद है? जब से बंद है, अब क्या करेंगे लेकर के जाने पड़ता है, अपना प्राइवेट में दवाई लेने पड़ता है। ये जब से सरकार चेंज हुई है जब से ही बंद हुई है। तब से बंद हो। तो कोई नया क्लिनिक खुला? अभी कुछ नहीं है, नोट में कोई नजर में नहीं है खुला है। यहाँ पर कोई नहीं। तो यहाँ के लोग अब कहाँ जाते हैं? डिस्पेंसरी है बस, सरकारी में तो डिस्पेंसरी है। और कोई नहीं है। तो आप कहाँ इलाज के लिए जा पाते हैं? अब यही सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। दीनदयाल हो गया, यही सब है। तो बड़े अस्पतालों में इलाज मिल जाता है, जैसे खांसी? नहीं, लाइन
हाँ, दवाई डिस्पेंसरी में मिल जाती है। मोहल्ला क्लिनिक के बहुत फायदा था। केजरीवाल आएंगे दोबारा। यहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है। जब तक केजरीवाल जी थे, जब मर्जी जाओ दवाई ले आओ, अपने टाइम से इलाज हो जाता था छोटे मोटी चीजों का। अब जब से बंद है, डेली पब्लिक आती है जाती है, दुखी हो गए। बहुत दिक्कत वाली है। बंद नहीं करना चाहिए था क्लिनिक। सबके लिए अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। बुजुर्गों के लिए खास करके, जो बुजुर्ग थे उनके लिए बहुत अच्छा था यहाँ पे। अब वो डेली आते हैं फिर चले जाते हैं, यहाँ से बंद देखते हैं। काफी दिक्कत है यहाँ पे लोगों को। अस्पताल में तो होता ही है, लेकिन अगर यहीं हो जाता, अस्पताल नहीं जाना पड़ता तो लोगों को और सुविधा मिलता है ना। इससे क्या जरूरत है, जब यहीं मिल जाए तो वहाँ हॉस्पिटल जाना क्या जरूरी है, वहाँ लाइन लगाना। तो अस्पतालों में ज्यादा लाइन लगती है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा लाइन लगता है। अभी पहले की अपेक्षा डबल लाइन लगता है। डबल लगता है। और क्या डबल लगता कारण क्या है? कारण क्या, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया। मेरे हिसाब से आधे आदमी का तो यहीं से दवाई मिल जाता था, अब सबको वहीं जाना पड़ता है, तो वहीं मिलता है। मोटा टेस्ट तो वो भी हो जाता था। मतलब अस्पतालों का भार और बढ़ गया और आप लोगों के लिए लाइन और बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ गया, टाइम भी खराब हो रहा है और ज्यादा। पूरा दिन चला जाता होगा? बिल्कुल जाता है। और पहले के हिसाब से दवाई भी नहीं मिलता है हॉस्पिटल में, अब बाहर से दवाई लेना पड़ता है। बच्चों को दिखाने जाओ, अब तो पहले तो यहीं बच्चे मम्मी कोई भी ले जाके दवाई मिल जाती थी। अब तो छुट्टी करनी पड़ती है। काम धंधा भी चौपट हो गए इस कारण। अभी मैं आपको वही मोहल्ला क्लिनिक दिखा रही हूँ जिसके बारे में यहाँ की जनता बता रही थी कि यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद हो चुका है और जिसकी वजह से काफी परेशानी यहाँ पर आती है। सवाल ये है कि स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह की विधानसभा में बंद पड़ा ये मोहल्ला क्लिनिक स्थानीय लोगों के लिए इलाज नहीं बल्कि अब उपेक्षा का प्रतीक बन गया है, क्योंकि इस क्लिनिक को गरीब और मध्यम वर्ग की स्वास्थ्य जरूरतों की रीढ़ कहा जाता था, लेकिन अब आज यहाँ पर ताले हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरी तरीके से ये मोहल्ला क्लिनिक दम तोड़ रहा है। और अब अगर बात की जाए वर्तमान की, तो अब यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो भी बीमार होते हैं वो दर दर भटकते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में लगने वाली जो बड़ी लाइनें हैं वो इन छोटे मोटे इलाजों का उपचार नहीं दे पाती है। सवाल ये भी है कि आखिर अगर स्वास्थ्य सेवाओं को बंद किया जा रहा है तो ऐसे में दूसरी सेवा भी होना बेहद जरूरी है।